नमस्कार मित्रों, एम्बिशन यूपी बोर्ड के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं प्रवीण दुबे और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी का पहला चैप्टर सूरदास जी द्वारा रचित पद के विषय में। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरलांघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है और प्रजा अपने सिर पर राजाओं वाला छत्र धारण करके चलने लगती है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। सूरदास जी अपने करुणामय स्वामी की वंदना करके बार बार उन्हें पाना चाहते हैं। अविगत गत कछु कहत न आवै, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब किति धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावें। अविगत गति कुछ कहत न आवे। सूरदास जी ने इस पद में निराकार ब्रह्म की उपासना की है। अविगत गति निराकार ब्रह्म, अविगत गति माने निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार किसी गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खिलाने के बाद वह अंदर ही अंदर रस का आनंद लेता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, वह अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है और जो उसका स्वाद है वह उसे निरंतर प्राप्त करता है और उसे बड़ा ही संतोष उत्पन्न होता है। अमित दोष उपजावे, उसे बड़ा ही संतोष उत्पन्न होता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इस पद में उसको अंदर ही अंदर बहुत संतोष उत्पन्न होता है, लेकिन वह किसी से कह नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, ठीक उसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म है वो अगम अगोचर है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसको वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो सो जाने जो पावे, जो उसको जानता हो और वही उसको प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब किति धावे। न इसकी कोई रूप है, न इसका कोई रेखा है, न इसकी कोई गुण है, न जाति है, न जुगत है, न बिनु है। निरालंब किति धावे, यह किसी भी प्रकार से, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार से इसको भाग कर प्राप्त नहीं कर सकता। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावें। सारी विधि को सूरदास जी प्रयोग करने के बाद कठिनाई देखकर सूरदास जी सगुन पद को गाते हैं। किलकत कान्ह घुटुरिवन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करि सौ पकरन चाहत। किलक हंसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगावत,
कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावती। इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं। किलकत कान्ह घुटुरियन आवत, श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ पे धावत। सोने के आंगन में वो अपनी परछाई, बिंब पकड़वे धावत, वो अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। नंद के सोने के आंगन में वो अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरिया पुछाह को, करि सब पकड़न चाहत। कभी तो वह अपने हाथों और पैरों के परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगावत। किलकारी मारकर हंसते हुए चांदी के समान दो दांत बार बार बहुत देखने में बहुत ही अच्छे सुशोभित होते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। उस सोने की भूमि पर इनकी पैरों की छाया इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति। जिस प्रकार की वहाँ की जो मिट्टी है वो इनके बैठने के लिए कमल को बिछा रखी है, कमल को सजाई है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। इनके बाल लीलाओं को देखकर यशोदा माँ बार बार नंद भगवान को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। और आंचल के नीचे ढांक कर सूरदास के प्रभु को दूध पिलाती हैं। मतलब श्री कृष्ण जी को आंचल के नीचे ढांक कर दूध पिलाती हैं। मैं अपनी सब गाय चरैहों, प्रात होत बल के संग जयहों, तेरे कहे न रहूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नैको डर नहीं लागत। आज न सोवे नंद दुहाई, रैन रहेंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरैहों, मैं घर बैठो रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। इस पद में श्री कृष्ण जी अपनी माता से गाय चराने के विषय में कह रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी सारी गाय को चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहन रहे हों। सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग चले जाऊंगा, तुम्हारे कहे में नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नैको डर नहीं लागत। वहाँ के ग्वाल बाल जो हैं और जो गाय हैं उनके भीतर डर नहीं लगता, उनके बीच में मुझे डर नहीं लगता। आज न सोवे नंद दुहाई, रैन रहेंगो जागत। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं आज पूरी रात नहीं सोऊंगा, मैं पूरी रात आज जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। और सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को चराते हैं, मैं घर पर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोए रहे, अब प्रात जान मैं देहूं। तो उनको यशोदा माँ सुलाने के लिए बोल रही हैं कि हे सूर श्याम, मतलब हे सूरदास के देवता, तुम अब सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। मैया हो न चरैहूं गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौ ना पत्याह पूछ भई बलदाऊ ही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लड़िका को,
आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो वति बालक, मारत ताहिर गाई। अब श्री कृष्ण जी गाय चरा कर वापस आ गए हैं और वो अपनी माँ से बोल रहे हैं, मैया हौ न चराई हूँ गाय, हे माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। वहाँ के सारे ग्वाल बाल जो हैं, सारे गाय चराने वाले जो हैं, वो मुझे बहुत दौड़ाते हैं, मेरे पैर दर्द करने लगे। ज्यों ना पत्याह पूछ बलिधाऊही, अपनी सौंह दिवाई। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी कसम दिलाकर, अपनी सौंह दिलाकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप बलदाऊ भैया से अपनी सौंह दिवाकर पूछ लीजिए। यह सुनी माई यशोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुनकर यशोदा माँ ग्वालिनों को देते हुए गुस्सा रही हैं। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। मैं अपने लड़किया को भेजती हूँ, मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ कि वह जाए और थोड़ा सा मन बहला ले। सूर श्याम मेरो वति बालक, मारत ताहिर गाई। सूरदास जी कह रहे हैं, माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा छोटा सा बालक है, उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। छिन इक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहु छोरी। कबहु कर कबहु अधर निकट, कबहु खोसत जोरी। ना जानो कछु मोल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बद्ध्यों राग की डोरी। इसमें गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि हे सखी, हम लोग मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। जिसने गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, हम सबके बंधनों को तोड़कर अपने बस में कर लिया है, उस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं। छिन इक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहू छोड़ी। छोरी थोड़े से भी समय, घर हो या बाहर हो, दिन हो या रात हो, इसको कभी भी अकेला नहीं रखते हैं। कबहु कर कबहु अधर निकट, कबहु खोसत जोरी। कभी हाथ में, कभी ओठों पर और कभी कमर में जोर से खोसे रहते हैं। ना जानो कुछ मोल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कौन सी इसके पास मोहिनी मंत्र है, जो जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर इसको अपने पास रखे रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि यह इसके पास पता नहीं कौन सा मोहिनी मंत्र है, जो जिसने श्री कृष्ण से राग की, प्रेम की डोर को बांध लिया है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसौ हित जदुतात। इसमें श्री कृष्ण जी अपने मंत्री उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूला जा रहा है, मुझसे ब्रज नहीं भूला जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन मतलब तुलसी के वन, गोकुल मतलब गोकुल में, वन उपवन मतलब बाग बगीचे, सघन कुंज की छाही और वहाँ के पेड़ों की जो लताओं की छाया थी, वह मुझसे नहीं भूली जा रही है। प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत। सुबह सुबह मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर बहुत सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। माखन रोटी और दही को सजाकर बहुत ही हित के साथ माता यशोदा मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। मैं दिन भर गोपियों के साथ खेलता रहता था और सारा दिन हंसता था।
सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वह ब्रजवासी जिनको हमारे श्री कृष्ण जी याद करते हैं। ऊधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बीन शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सख्या श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसमें उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हम लोगों के तो मन 10-20 नहीं है, हम लोगों के 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग कहो अवराधे ईस। एक मन है जो कि श्याम के संग चला गया है, श्री कृष्ण के संग चला गया है। अब कौन निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे। इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस। हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर दी हैं, जैसे कि बिना, ठीक उसी प्रकार जैसे कि बिना देह के शरीर, बिना देह के सिर। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोट बरीस। हम लोगों की यही आशा लगाकर सांसें चलती हैं कि कभी ना कभी तो श्री कृष्ण यहाँ पर आएंगे, और यही आशा लगाकर हम लोग करोड़ों वर्षों तक जिएंगे। तुम तो सख्या श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तुम तो श्याम सुंदर के श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम तो सब कुछ जानते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण के बिना और कोई भगवान नहीं है। ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ कौ नहीं पठयो। तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात न कहत ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहि लई हम सही के जी गुण लेउ सयाने। कह अमला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हि पठायो, तब नय कहु मुस्काने। हे उद्धव जाओ हम तुमको जान गए, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठयो। तुम हो बीच बुलाने। श्री कृष्ण तुमको यहाँ पर नहीं भेजे हैं, बल्कि तुम खुद आए हो हमारे और श्री कृष्ण के बीच के बंधनों को भुलवाने के लिए। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात न कहत ल जाने। ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो, ऐसी बात कहने में तुमको लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आने। बड़े लोग हो और तुम्हारे लज्जा नहीं आई, तुम्हारे विवेक नहीं है। हम सो कहि लई हम सही के जी गुण ले सयाने। हमसे तुमने यह बात कही और हम सह ले गए, यह हम लोगों का बड़कपन है। कहाँ अमला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ अमला नारी और कहाँ दशा दिगंबर, तुम कह रहे हो कि आंख बंद करके पहचानो। सच कहो तुमको अपनी सब बूझत बात निदाने। अब तुम अपनी कसम खाकर कहो कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय कहु मुस्काने। जब श्री कृष्ण तुमको भेज रहे थे, क्या वो मुस्कुराए नहीं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समझाए सौंदे। बूझत साच न हासी, कौ है जनक कौ है जननी, कौ नारी कौ दासी। कैसे वरण भेष है कैसो किहि रस में अभिलाषी। पावेंगी पुन कियों आपने जो करेंगो गासी। सुनत मौन है रहयो बावरो, सूर सबय मतिनासी। उद्धव जी से गोपियाँ पूछ रही हैं, हे उद्धव जी, ये जो आपका निर्गुण ब्रह्म है, यह कौन से देश में रहने वाला है। मधुकर कहि समझाई सौंह दे, बूझत साच न हासी। मैं आपको समझा कर और सौगंध देकर पूछती हूँ, मैं हंसी नहीं कर रही हूँ। कौ है जनक कौ है जननी, कौ नारी कौ दासी। कौन इनके पिता हैं और कौन इनकी माता है, कौन इनकी पत्नी है और कौन इनकी सेविका है। कैसे वरण भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। इसका वेश भाषा कैसा है और यह कौन से रस की अभिलाषा करता है। पावेंगो
पुण्य कियो अपनो, जो रे करेंगो गासी। इसको तो आप ही प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा तपस्या की है। गासी मतलब तपस्या। आपने बहुत ही ज़्यादा तपस्या की है। सुनत मौन है रहयो बावरो, सूर सबे मति नासी। यह सुनते हुए बावरे की तरह, पागल की तरह उद्धव जी खड़े हैं। सूर सबे मति नासी, और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। संदेशों देवकी सो कहियो, हऊँ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कही आयो। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भायो। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। सोई जोई जोई मांगत, सोई सोई देति, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़यो रहत न उर सोच। मेरे अलक लड़तो मोहन, हवे करत संकोच। इसमें माता यशोदा जी देवकी से संदेश कह रही हैं, उद्धव जी से कह रही हैं कि ये हमारा संदेश देवकी से कह देना। हे उद्धव जी, हमारा संदेश देवकी से कह देना। हम तो धाय तुहारे सुत की, मया करत ही रह्यो। श्री कृष्ण तो तुम्हारे ही पुत्र हैं, लेकिन मैं उनकी मया करती थी। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आयो। मुझे पता है कि तुम उनके विषय में जानती हो, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भायो। सुबह होते ही मेरे लाल श्री कृष्ण मुझसे प्रेम करते थे, और उनको माखन रोटी ही पसंद था। तेल उबटने अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। तेल लगाने और नहाने की जब बारी आती, तो श्री कृष्ण देखकर दूर भाग जाते। जोई जोई मांगत, सोई सोई देते, क्रम क्रम करके नहाते। और मैं उनको अपने पास बुलाने के लिए वो जो जो मांगते, मैं उनको सब देती, और क्रम क्रम से उनको नहवाती और तेल लगाती। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मैं दिन रात मेरे मन में यही सोच चलती रहती है कि कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करता था। मेरो अलक लड़ते मोहन, है कर संकोच। मेरा कन्हैया मुझसे बहुत प्रेम करता था, कहीं आपसे संकोच तो नहीं करता है।